नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 40,000 पार कर गई है। मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे खतरनाक बात है कि जो टीपीआर है, टेस्ट पॉजिटिव रेट है, वो बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एवरेज तौर पर ये बहुत से राज्यों में 5% से ज़्यादा नहीं है। यानी 100 लोगों का आप टेस्ट कर रहे हैं तो 5 लोग कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में 100 को टेस्ट कर रहे हैं तो 36 कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं। शाहदरा में तो 75 पाए जा रहे हैं। कुछ अन्य जो जिले हैं उसमें 60-65 से लेकर 40-45 तक पाए जा रहे हैं। तो ऐसी खतरनाक स्थिति दिल्ली में हो गई है। तो अब दिल्ली का होगा क्या, इस पर आज हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सुध अभी तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ केजरीवाल ले रहे हैं और केंद्र सरकार खामोश है, एमसीडी खामोश है। लेकिन पिछले 2 दिनों में अचानक अमित शाह सक्रिय हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि वो और मुख्यमंत्री केजरीवाल को सहयोग आपस में करना चाहिए। यही आग्रह या यही राय केजरीवाल को भी दी गई है। और ऐसा लगता है कि पिछले 2 दिनों में जो 3 बैठकें अमित शाह ने की हैं, उसके बाद केजरीवाल झुक गए हैं। केजरीवाल ने लगता है अपने सारे हथियार डाल दिए हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि केजरीवाल जो कल तक कह रहे थे कि सब कुछ उनके हाथ में है, सारी कमान उनके हाथ में है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लगातार काबू में आती जा रही हैं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने अचानक क्यों हथियार डाल दिए? तो स्थिति एक तो खराब हो रही थी। दूसरी, केजरीवाल समझ रहे हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पहली बार उनके ये समझ में आ रहा है। एमसीडी केंद्र उनके हाथ में नहीं है। सेंट्रल दिल्ली के हाथ में एनडीएमसी ग्लूटियन जोन वाला इलाका है। एमसीडी में पढ़े लिखे समझदार ऐसे अनुभवी लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो डेंगू या दूसरी जो फ्लू है उनका इलाज करते रहे हैं। उनके पास इस तरह के उपकरण भी हैं। जहां तीनों जगह एमसीडी में बीजेपी का राज है तो शायद बीजेपी वाले सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने जब हथियार डाले हैं तो एमसीडी भी अब सहयोग करेगी। मेयरों के साथ अमित शाह ने भी बैठक की है। तीसरा, केजरीवाल ये भी समझ रहे हैं कि सारे अस्पताल उनके हाथ में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और उसके अलावा बहुत से एम्स जैसे अस्पताल हैं जो केंद्र सरकार के सीधे सीधे अधीन आते हैं, जहां पर उनकी दखलंदाजी नहीं चलती केजरीवाल की। तो इस कारण भी उन्हें लगा कि ऐसे में केंद्र सरकार का सहयोग लेना जरूरी है। वित्तीय संकट भी है, वित्तीय संकट में भी केंद्र सरकार का सहयोग लेना जरूरी है। और एक समझदार पॉलिटिशियन की तरह केजरीवाल ने भी अब सारे हथियार डाल दिए। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें लग रहा था कि अकेले वो जंग जीत जाएंगे, सारा श्रेय ले जाएंगे। अब उनको लगता है कि चलो अगर ये जंग मिलकर भी जीती तो कुछ श्रेय तो उनके हिस्से आएगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार, जो अमित शाह इतने दिनों से खामोश थे, अमित शाह के लिए तो कहा जा रहा था एक्शन से मिसिंग है, वो अचानक इतने सक्रिय हो गए। उनके पीछे क्या मजबूरी है? उसके पीछे भी 3 मजबूरियां हैं। एक सबसे बड़ी मजबूरी सुप्रीम कोर्ट है, जिसने हाल में कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। तो कल को ये सवाल जरूर उठते कि केंद्र सरकार से पूछा जाता कि उन्होंने क्या क्या सहयोग राज्य सरकार के साथ साथ किया, और केजरीवाल की राजनीति जो आप समझते हैं, सारा का सारा दोष केंद्र सरकार पर डाल दिया जाता। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार दिल्ली में अपने हिस्से, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती जैसी वो दूसरी स्टेट के लिए झाड़ सकती है। मसलन अगर राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सीधा सीधा कांग्रेस पर दोष जाएगा, अशोक गहलोत पर दोष जाएगा, मुख्यमंत्री पर। लेकिन दिल्ली में अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधा केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि सबके लिए सिर्फ राज्य सरकार या अर्ध राज्य जो है केजरीवाल वो जिम्मेदार है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये परसेप्शन का सवाल है। देश की राजधानी है और ऐसे में दिल्ली में स्थितियां खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी इसकी जिम्मेदारी आएगी। केंद्र सरकार की भी बदनामी होगी, मोदी जी की भी बदनामी होगी, अमित शाह की भी बदनामी होगी। इस कारण वो भी मैदान में कूदे हैं, सक्रिय हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस ढंग से सक्रिय हुए हैं, जिस ढंग से पूरी कमान अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, जिस ढंग से केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं और सब कुछ उन्होंने अमित शाह के हवाले कर दिया है, उससे साफ लगता है कि चीजें काबू में आएंगी तो श्रेय भी सारा का सारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही उठा कर ले जाएंगे। वहां तब कैसी राजनीति खेलते हैं केजरीवाल, और राज्य सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार, इस त्रिकोण में क्या तालमेल बन पाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।